Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 12 of Hindi, चतुर बीरबल केवल पठन हेतु। चित्र कथा। एक साधु ने बादशाह अकबर को एक जादुई मणि दी। आपने अकबर और बीरबल की कहानियां तो सुनी ही होगी, तो आज हम अकबर बीरबल के बारे में एक और कहानी पढ़ते हैं। एक साधु थे, उन्होंने अकबर जो बादशाह थे उनको एक जादुई मणि दी और कहा, बादशाह सलामत, यह चमत्कारी मणि है, यह जिसके भी पास रहेगी उसका भाग्य चमक उठेगा। मणि के आने पे बादशाह को अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिली। वे रोज एक बार मणि को देखते, वह बहुत ही चमत्कारी मणि है। मणि अब बादशाह को प्राणों से भी प्रिय हो गई। एक दिन जब बादशाह दरबार में आए तो सभी दरबारी चुप थे। बादशाह ने पूछा, क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हैं? हुजूर, आले में मणि नहीं है, किसी ने कहा। हमारी मणि कौन चुरा सकता है? हमें अपनी मणि 7 दिन के भीतर चाहिए, वरना तुम सबकी खैर नहीं, वरना मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। सभी दरबारी बहुत घबरा गए। अब अकबर को बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। मैं जानता हूँ केवल तुम ही उस मणि का पता लगा सकते हो। उसने कहा, जो आज्ञा हुजूर। वो उनके सबसे प्रिय थे जो बीरबल थे। बीरबल रात भर सोचते रहे, तभी उन्हें एक उपाय सूझा। अगले दिन जब वे दरबार में आए तो उन्होंने पूछा, जी हजूर, मुझे चोर का पता लग गया है। बीरबल, चोर कौन है? अकबर हैरानी से बोले, जी हजूर, चोर हमारे में से ही है, हमारे में से ही एक है। क्या चोर का पता लग गया है? परंतु परंतु क्या बीरबल? मुझे सभी दरबारियों की परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने बीरबल को दरबारियों की परीक्षा लेने का आदेश दे दिया। बीरबल ने तुरंत एक लकड़ियों का भरा थैला मंगवाया। बीरबल, ये लकड़ियां क्यों मंगवाई हैं? जहाँपनाह, ये जादुई लकड़ियां हैं, ये मुझे चोर का पता बताएंगी। भाइयों, मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दे रहा हूँ। हमें इस लकड़ी से क्या करना है? आज रात आप लोग इस लकड़ी को अपने अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और कल दरबार में आप लेकर आएंगे। बादशाह हैरान होकर बोले, बीरबल, परंतु लकड़ी से मणि का क्या संबंध है? संबंध है जहाँपनाह, जिसने भी मणि चुराई होगी उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। सभी दरबारी अपनी अपनी लकड़ी लेकर चले गए, परंतु जिस दरबारी ने मणि चुराई थी उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने मनी मन सोचा, मेरी लकड़ी को 2 इंच बढ़ गई होगी, क्यों ना मैं अपनी लकड़ी को 2 इंच छोटी कर लूँ। तो सभी दरबारी और बादशाह अकबर थे मौजूद उसमें। ठीक है, बीरबल ने सभी दरबारियों की लकड़ियां नापी। जैसे ही वे उस दरबारी के पास पहुंचे जो छोटी लकड़ी देखकर समझ गए, जहाँपनाह, इसी दरबारी ने आपकी मणि चुराई है। परंतु तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने ही मणि चुराई है। यह सोचकर दरबारी ने अपनी लकड़ी 2 इंच काट दी और दरबार में चल दिया। मुझे माफ कर दो जहाँपनाह, मुझसे गलती हो गई। जहाँपनाह, ये सभी लकड़ियां साधारण थी, अभी भी सब दरबारियों की लकड़ियां बराबर हैं, परंतु इन्होंने डर के मारे अपनी लकड़ी को 2 इंच काट के छोटा कर दिया। बीरबल, वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को बहुत सी भेंटें दी और चोर दरबारी को कारागार में ढलवा दिया। ये थी आपकी अकबर और बीरबल की एक कहानी। जो इसे कहते हैं ना बेटा, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर होता है ना, उसे हमेशा डर रहता है। ठीक है, वो जरा सी भी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, उसे क्या पता था, वो लकड़ियाँ तो साधारण थी, पर क्योंकि वो चोर था तो उसके मन में डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, और उसी डर के मारे उसने अपनी लकड़ी काट दी और वो उसी वजह से वो पकड़ा गया। तो इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमें डर लगे और जिससे हमें छुप के रहना पड़े, या जिससे हमें कोई भी हानि हो या दूसरों को हो। ठीक है, और हम किसी के सामने नीचा सर झुकाना पड़े, नीचा देखना पड़े, कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमने ये शिक्षा ली कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ओके बेटा, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।